मोदी की रिव्यू मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। 31 अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होगी। ये पीएमओ की तरफ से साफ कर दिया गया है। कोरोना बेकाबू हो चुका है। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं मौत का ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। ऐसे में बड़ा फैसला, नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित। 31 अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होगी। एमबीबीएस के छात्रों को लेकर बैठक में यह बड़ा फैसला। फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन में इस्तेमाल होगा। 100 दिन की कोविड ड्यूटी करने पर सम्मान का भी ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज पीएम की रिव्यू मीटिंग के बाद अहम फैसले लिए गए हैं, जिनके मुताबिक फैसला है कि नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। 31 अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होगी। ये पीएमओ की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना बेकाबू हो चुका है। लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हैं और ये आंकड़ा आने वाले कुछ दिनों में और तेजी के साथ बढ़ेगा। ऐसे में एहतियातन जहां केंद्र सरकार बड़े फैसले कर रही है, तो राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर महत्वपूर्ण और सख्त फैसले कर रही है। कहीं लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं पर एहतियातन लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। सख्ती के साथ साथ अपील भी की जा रही है। वहीं हर राज्य और केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी रिव्यू मीटिंग करने के बाद, अधिकारियों से राय मशवरा करने के बाद अहम फैसले कर रहा है। इसी के तहत पीएमओ की तरफ से अब कहा गया है कि नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी 31 अगस्त से पहले ये परीक्षा नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि 3 मई से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को ही सरकार ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। अभी हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एहतियातन सरकार का ये बड़ा फैसला, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए लॉकडाउन ही सबसे कारगर उपाय सरकार को सूझ रहा है। और ऐसे में हरियाणा का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, मनोहर सरकार का 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले वीकेंड लॉकडाउन था 9 जिलों में। अब संपूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया गया है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में मनोहर सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला, पूरे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कई जगहों पर सन्नाटा पसरा है। सड़कों पर, बाजारों में तो कहीं चहलकदमी भी जरूर दिखाई दे रही है। लोगों से सरकार, प्रशासन अपील कर रहा है कि आप सरकार के, प्रशासन के जो आदेश हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। आपके सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती है। करनाल, सोनीपत, अंबाला, फतेहाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के बाद किस तरह के हालात नजर आए, वो कैमरे की नजर से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन यहां पर जरूर लोगों की लापरवाही भी तस्वीरों में कैद हुई है। दुर्गानगर से आया हूँ यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में, पर मैं जो माहौल देख रहा हूँ भाई ऐसे ही है, इतना भीड़ है। 10 सेक्टर चले जाओ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मैं पोली क्लिनिक पे गया था, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, मास्क सबने लगा रखे हैं, पर मतलब कि जैसे माहौल बना हुआ है, हाँ लॉकडाउन वाली बात नहीं लग रही है। जैसे लोग बहुत बनी चीज हिसाब से देखो, लोग मोटरसाइकिल लेके, स्कूटर, कारें लेके आपके सामने ही है, रोड पे कैसे घूम रहे हैं। ऐसा है, आज थोड़ी बहुत ही आवाजाही की छूट है। जो लोग जो जाना चाहते हैं, जो कोई रुका हुआ कैसा तो वो जा सकता है। बसें भी चल रही है हमारी और छोड़ के आ रही हैं। बसों में वैसे सवारी कम है, बाजार बंद है, कल से ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। सर ऑटो रिक्शा जो है अम्बाला में वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कल से बंद कर देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और सिरसा में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, लेकिन चहल पहल जरूर बाजारों में है। सिरसा का सदर बाजार है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो दुकानें जरूर बंद हैं। जो आवश्यक वस्तु की चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं,
वो खुले हैं, उसके अलावा तमाम बाजार जो हैं वो बंद हैं, दुकानें बंद हैं। लेकिन आवाजाही निरंतर हो रही है, पुलिस की तरफ से सख्ती भी की जा रही है, लेकिन लोगों की आवाजाही निरंतर बाज़ारों में हो रही है। हालांकि बहुत से लोगों को मेडिकल पर्पस के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह ही सड़कों पर निकल रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन 1 सप्ताह तक चलेगा और सरकार का मानना है कि हो सकता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन जो है इससे टूट सकती है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। करनाल के सब्जी मंडी चौक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाजार में आवाजाही अभी भी बनी हुई है, लगातार लोग मार्केट में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नाकों पर, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है और जो लोग बिना मतलब के मार्केट में निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि मार्केट बंद है, बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, शोरूम बंद हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही थमती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है और जो लोग बिना कारण के मार्केट में निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? पहला दिन है संपूर्ण लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन हमने देख लिया है, आवाजाही अभी भी बनी हुई है। आवाजाही कल से अभी थोड़ा सा ज़्यादा हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को जाने की परमिशन है, कुछ लोग अपने काम पे जा रहे हैं और मंडी में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स के लिए रवाना है, तो इसलिए थोड़ा आवाजाही कल से बढ़ गई है। लेकिन हम उनको चेक कर रहे हैं और जो इस प्रकार से लोग हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर उनका मतलब रीज़न ठीक है जाने का तो उनको अलाउ किया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई आवारागर्दी करने के लिए निकला है और बेवजह घूमने, सैर सपाटे के लिए निकला है, जो चीज़ अभी प्रशासन ने अलाउ नहीं की है, जो नागरिकों को घूमने के लिए या निकलने के लिए, उनको रोक के चेक किया जा रहा है और उनको चालान किया जा रहा है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। सोनीपत में लगातार जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़ रहे थे और पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 1157 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सोनीपत के हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गीताबंद चौक की हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और सख्ती के साथ निपटने की कहीं ना कहीं तैयारी पुलिस की है कि लॉकडाउन की पालना जरूर करवाई जाए, क्योंकि जो शहर के सो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और ट्रैफिक सड़कों पर अब की बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी आ रहा है और जो पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर अनावश्यक वो बाहर निकलते हैं तो उनके चालान किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं सुन रहा है तो उसकी भी कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक अब की बार सड़कों पर ज़्यादा दिख रहा है, जिसके चलते तो आप दूसरी तरफ भी देखेंगे कि जो पुलिस बल की तैनाती गीताबंद चौक पर चारों तरफ है, उस तरफ भी जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो रेलवे रोड की तरफ रास्ता जाता है उस पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो गाड़ी चालक है उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, बाइक सवार है उनसे ही पूछताछ की जा रही है और खुद थाना प्रभारी, सिटी थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं, जो उनसे पूछ लेते हैं। सर, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, किस तरह से पालना करवाई जा रही है? लोगों को चेकिंग कर रहे हैं। नासिक मूवमेंट सड़कों पर ज़्यादा है, इसलिए इनको चेकिंग कर रहे हैं। कोई एक्चुअल प्रॉब्लम वाला है, मेडिकल वाला, उसी को छोड़ा जा रहा है, बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो सोनीपत के सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, उनका भी यही कहना है कि अनावश्यक रूप से घर से ना निकले और अब की बार ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वजह सोनीपत में मरीजों का ज़्यादा होना है, हालांकि जो पुलिस है उसका यही कहना है कि जो अनावश्यक रूप से बाहर उनके चालान किए जा रहे हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ जरूर की जाएगी। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। और इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज, हमने देखा कि प्रदेश में अलग अलग जो शहर हैं, इलाके हैं, वहां पर लॉकडाउन का ज्यादा असर इस बार नहीं नजर आ रहा है। पंचकुला का फिलहाल क्या हाल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर हमने देखा कि सुबह काफी चहल पहल थी, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा।
जी बिल्कुल। देखिए, लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि एक हफ्ते लॉकडाउन पूरे प्रदेश में रहेगा और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए ये लिया गया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों के साथ साथ जनता को भी चलना पड़ेगा। जो सामाजिक सहभागीदारी है वो भी दिखानी पड़ेगी, लेकिन लोग ज़्यादातर इस भागीदारी से पीछे हट रहे हैं और अक्सर वायलेशन करते हुए दिखाई देते हैं सड़कों पर, चाहे वाहनों की आवाजाही की बात हो, लोगों के घरों से बाहर निकलने की बात हो। ये हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस उनको रोकती नहीं है, पूछती नहीं है, लेकिन जब उनको रोका जाता है तब उनसे वैलिड रीजन की बात की जाती है तो वो कोई ना कोई काम जरूर बता देते हैं कि हॉस्पिटल जाना है या दवाई लेनी है। कुछ इस तरह के काम बताकर लोग घरों से बाहर निकल लें, जो कि गलत है। तो आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लॉकडाउन का मतलब यह है कि कोरोना की चैन को कैसे तोड़ा जाए, सरकार का प्रयास यही है और यही रवैया रहा आम जनता का, तो फिर लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है। जी शुक्रिया मनोज। तो सरकार सख्त फैसला लेने को मजबूर होगी और वहीं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें। लॉकडाउन आखिरी हथियार है उनके पास। अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो इसका कोई असर नहीं होगा, कोरोना की चेन नहीं टूटेगी और अगर कोरोना की चेन नहीं टूटी तो हालात प्रदेश में बिगड़ सकते हैं।